नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे जो है करवाया जा रहा है और अभी आप देखेंगे तो रुक्मिणी प्रकाशन का भी आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। दोस्तों इस बुक में आप देखेंगे इसमें आपका 24 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 11। इसका जो है आपका वॉल्यूम 2 भी आ गया है। ठीक है, तो जब ये समाप्त होगा तो हम वॉल्यूम 2 भी आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है हम इसको देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा टेस्ट सीरीज नंबर आपका 11 है। चलिए पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। एक सेकेंड, ये रहा पहला प्रश्न। देखिए बोला है कि 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों एक प्रायोगिक योजना जो है शुरू किया गया है। किन दो जिलों का एक जो है प्रायोगिक योजना जो है शुरू किया गया है। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इटावा तथा गोरखपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सामुदायिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की परियोजना को जो है स्वीकार किया गया, जिसमें से आप देखेंगे तो कृषि एवं संगामी कार्य हो जाएगा, परिवहन एवं संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार, भवन निर्माण प्रशिक्षण एवं सामाजिक कल्याण कार्य हो जाएगा। ठीक है, जनगणना जो 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। देखिए लिंगानुपात के बारे में पूछ रहा है तो आपको हो जाएगा 918 होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। बिहार में शिशु लिंगानुपात 2011 की बात कर लेते हैं तो आपका 935 होगा। कितना होगा? 935 होगा। नेक्स्ट है कि संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है किसमें, कौन से अनुच्छेद में है बताइएगा। देखिए ये आपको अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कमला की सहायक नदी कौन सी है। देखिए कमला की सहायक नदी की अगर हम देख लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, जिसमें से आपका सोनी होगा, बलान होगा, उसके बाद ढोरी हो जाएगा। ठीक है, ढोरी। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो चौथे का हमारा डी होगा। देखिए गंडक नदी जो है इसका उद्गम जो है आपका उद्गम स्थल जो है आपका नेपाल है। ठीक है, गंडक नदी पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। सूखाग्रस्त जो है क्षेत्र है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रॉयल सीमा। देखिए बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट होने वाला है और आप सब लोग तैयार हो जाइए। जैसे आपका बिहार दरोगा प्री में प्रैक्टिस सेट करवाया गया था बहुत सारा, वैसे ही आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और आपका बिहार दरोगा का नया वैकेंसी भी आने वाला है, ये आपको ही पता है, तो लगे रहिए, छोड़िए नहीं। ठीक है, बोला कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। आर्थिक उदारीकरण की बात कर लेते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा। क्या होगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर जो है छठे का बी सही आंसर हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। देखिए भारत और पाकिस्तान का पूछ रहा है तो यह आपको हो जाएगा माउंटबेटन योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत पाकिस्तान का विभाजन जो है धर्म के आधार पर हुआ था। ठीक है, अगला कि अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है। अफीम जो पौधा है ये किस भाग से बनता है तो ये आपका फूल से बनता है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं साइकस। देखिए साइकस को जो है सागोपाम भी कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। भूकंप होने से क्या होता है। तो भूकंप होने से क्या होता है तो दरार होता है दोस्तों, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। भूकंप जो है प्लेट विवर्तनिक क्रिया द्वारा आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोला कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे। किस किस के द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया था तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त मोहम्मद खान अफगानिस्तान के शासक और बराक जय वंश का संस्थापक भी था। अगला है कि मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो कौन से धर्म से आपका संबंध रखता है तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का ए सही आंसर हो जाएगा। जहां मठ यानी मठ जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसी को मठ कहते हैं। और बात कर लेते हैं स्तूप के बारे में तो देखिए स्तूप जो है बौद्ध के मृत्यु से संबंधित है, जो कि अवशेष आपका हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर किया गया था।
देखिए गौतम बुद्ध की बात कर लेते हैं तो ये आपका उत्तर हो जाएगा वैशाली में, ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी होगा। वैशाली के नगर बधु की बात कर लेते हैं तो आम्रपाली ने बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म में संघ को लोकतांत्रिक पद्धति का यानी लोकतांत्रिक पद्धति पर जो है बनवाया गया था, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों प्रथम उपदेश सारनाथ में बुद्ध ने दिया था। अगला है कि मुद्रा के सापेक्ष गलत है। मुद्रा के सापेक्ष गलत है। देखिए यह मुद्रा स्फीति को रोकता है, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी यह क्रय विक्रय की शक्ति है, यह साख सृजन करता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एलिसा प्रशिक्षण किसे पता करने के लिए जो है किया आता है। एलिसा प्रशिक्षण, देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका 8 से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 14 का बी हो जाएगा। अब एड्स दिवस मनाते कब हैं तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। यह HIV वायरस की जांच करने के लिए एक प्रणाली है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है किसे कहा जाता है। देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी है दोस्तों, यह हम कहते हैं BR मेहता को कहते हैं। किसको? BR मेहता को। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 15 का सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंचायती जो राज है दोस्तों, यानी जो एक पंचायती राज बोल सकते हैं, आपका जो सूची है ये आपका किससे संबंध रखता है बताइएगा, तो ये आपका राज सूची से संबंध रखता है, ठीक है। और दोस्तों BSSC इंटर लेवल का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। डेली सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हैं 8756 54 65 33, ठीक है। आप इस पर जो है BSSC लिख करके मैसेज कर दीजिए। अगला है कि घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। घाटे की वित्त व्यवस्था जो है आपका एक साधन है, तो राजकोषीय नीति का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी होगा। देखिए घाटे की वित्त व्यवस्था का अभिप्राय है कि सरकार को आय से अधिक व्यय होने की स्थिति में उसकी पूर्ति के लिए किया गया उपाय है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्ष तक जो है निर्वासन में रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट और आप सभी को पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए हुमायूं की बात करते हैं तो 1540 से लेकर के है ना 1555 तक जो है ये भारत का शासन एक तरीके से भारत का शासक रहा था। ये आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। और बात करेंगे कि जनवरी 1556 में हुमायूं की जो है मृत्यु हो गया था। अगला कि गुलबर्गा एक जमाने में कि किस राज्य की राजधानी थी। गुलबर्गा, तो यह आपका हो जाएगा बहमनी का था। ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी होगा। बहमनी राज्य की स्थापना जो है हसन गंगू के द्वारा किया गया था। यह आपका 1347 में किया गया था हसन गंगू के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन जो है किया है। सही आंसर आप देखेंगे तो महमूद गजनवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा 19 का ए होगा। महमूद गजनवी के राज्यकाल में भारत आया था अलबरूनी। ये पॉइंट आपको नोट करना है। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था। देखिए गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड की बात कर लेते हैं तो औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। जो गुरु तेग बहादुर थे ये अगर क्रम में देखेंगे तो ये 9वें गुरु थे, ठीक है। 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया गया था। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और औरंगजेब ने आरोप लगाया था कि उसने जो है राजकुमार अकबर को आर्थिक मदद एवं आशीर्वाद दिया, ठीक है। तो औरंगजेब के ही द्वारा ये सब किया गया था। टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान जो है मृत्यु हो गया था। ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है युद्ध दोस्तों। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये आपका 1799 में जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। टीपू की मृत्यु जो है 4 मई को 1799 में श्रीरंगपट्टनम में युद्ध लड़ते हुए हुआ था। मौर्य काल में भारत का किन देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था। अधिक व्यापारिक संबंध था तो ये हो जाएगा चीन, मध्य एशिया, उसके बाद बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ। ऑप्शन नंबर जो है 22 का सी होगा। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी। जो इसकी स्थापना है ये आपका दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 23 का बी सही उत्तर होगा। देखिए दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जो है चंद्रशेखर आजाद ने किया था। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा हिंद महासागर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए जकार्ता को सुंडा गर्त के नाम से हम जानते हैं और सुंडा गर्त पूर्वोत्तर हिंद महासागर में स्थित है। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण किया था। देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो अन टू दिस लास्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा।
अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन रस्किन है। कौन है? जॉन रस्किन है। महात्मा गांधी अपना विचार विश्व के महान कृतियों से लिए हैं। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? सही उत्तर हो जाएगा सर्वहितैषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। देखिए सर्वहितैषी समाचार पत्र जो है यह आपका 1890 में पटना में प्रकाशित हुआ करता था। अगला है कि बिहार का पहला दैनिक समाचार, इसका मैंने आंसर बता ही दिया आपको 26 का। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला हमारा जो है 27 नंबर, इसमें आप देखेंगे तो मिलान करके बताना है। तो देखेंगे, देखिए बोला है कि मेरी शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आप देखेंगे सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे कफन लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएंगे। और हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें जो है पत्थर मिले, तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, तो ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और इंकलाब जिंदाबाद आपको पता है भगत सिंह। आप जो है अपने हिसाब से ऑप्शन जो है अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही जो है किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 28 का बी होगा। देखिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है शुरू किया गया था। ठीक है, और प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, विनोबा भावे थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? सही आंसर हो जाएगा उग्र विचारधारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। देखिए बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो भारत में उग्र विचारधारा के जनक माने जाते हैं। और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, इन्हीं को जो है लाल बाल पाल भी कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था क्या? देखिए ये आपका हो जाएगा चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो आपका वर्ष 1923 में इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैधानिक तरीके से अंग्रेज का विरोध करना है, जो कि मैंने आपको ऑप्शन में बता ही दिया है। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? किस मिट्टी से निर्मित है? तो ये आपको जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसके अतिरिक्त तटीय मैदान एवं प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन एवं डेल्टाई भागों में भी यह जो है मृदा यानी मिट्टी जो है पाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा यानी रीट जारी करने का अधिकार है? तो ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 32 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा है, जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, और आपको पता है कि अनुच्छेद 32 के अधीन मौलिक अधिकार के हनन होने पर 5 प्रकार के जो है यहाँ पे रीट जारी किया गया है, जो कि उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? देखिए राष्ट्रपति का आप देखेंगे तो विधायी अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब अध्यादेश जो है आपके कौन से अनुच्छेद के द्वारा जो है जारी होता है? तो अनुच्छेद 123 हो जाएगा। ये आपको जानना जरूरी है। और अध्यादेश उसी समय राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं जब सदन का सत्र जो है नहीं चल रहा हो। ठीक है, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार है। इस संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? है ना, कौन सही नहीं है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाए और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा, तो यही हमारा गलत है। बाकी धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती है। कार्यपालिका को राज्यसभा क्या लिखा गया है, अबदस्त नहीं कर सकती है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिन से अधिक समय तक जो है नहीं रख सकता है। राज्य के राज्यपाल क्या स्थिति होती है? बताइए। देखिए वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 35 का बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि इसका सही उत्तर होगा कार्यकारिणिक व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर जो है 36 का डी होगा। देखिए संसद व्यक्तिगत रूप से अपने क्षेत्र विशेष के लिए जो है उत्तरदायी होता है और संसद प्रणाली का जनक कौन है? तो ग्रेट ब्रिटेन है। आगे क्वेश्चन है
प्रकार प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास है, तो आप देखेंगे 2 और 4 हो जाएगा, जिसमें से आपका औपचारिक और कानूनी। चौथा है कि संवैधानिक और नाम मात्र का, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में। देखिए इसका आप उत्तर देखेंगे तो केंद्र का कानून जो है मान्य होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 38 का सी सही आंसर हो जाएगा। संघ सूची पर केंद्र जो है कानून बनाते हैं। उत्तर यानी उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु। बोल रहा है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होता है। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? देखिए आधिकारिक भाषा पूछ रहा है तो ये हो जाएगा जोंगखा हो जाएगा। क्या होगा? जोंगखा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। भूटान की राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। ये भी आपको पॉइंट नोट कर लेना है। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? देखिए पर्ल ऑफ साइबेरिया हम किसे कहते हैं, तो बैकाल झील को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 41 का सी होगा। देखिए विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है, ये आपको अच्छे से जानना है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है, तो झील पूछ रहा है तो ये आपका सुपीरियर झील होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। बोला कि सीढ़ीदार खेती अधिक होती है। जो सीढ़ीदार खेती होता है ये आपका पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और जो आपका सीढ़ीदार खेती है ये आपका चाय के लिए उपयुक्त होता है। भारत में चाय की खेती जो है आपका 1835 से जो है प्रारंभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद गठन जो है कब किया गया? तो गठन पूछ रहा है तो ये आपका अगस्त में हुआ है, वर्ष 1952 में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 43 का सी होगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट कीजिएगा। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? सर्वोत्तम उदाहरण तो ये आपका हो जाएगा 44 का आयकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो ये आपका साधन पूछ रहा है तो ये आपका मौद्रिक नीति का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 45 का ए होगा। देखिए मौद्रिक नीति की घोषणा जो है आरबीआई द्वारा जो है किया जाता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट है कि अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योग को जो है हस्तांतरित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा IMS-1 होगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 46 का बी होगा। जुलाई 2023 में यूनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता है? तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 47 का, तो ली सिफेंग चीन। ऑप्शन नंबर जो है 47 का बी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन के संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में कमला हैरिस जो कि फोनोमेनल वुमन नामक पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है आप अच्छे से याद रखिएगा, चिदानंद है ना, चिदानंद राजघट्टा के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे अरविंद आडिगा के बारे में। तो सिलेक्शन डे और क्या लिखा गया है, एमनेस्टी कुछ लिखा गया है। एमनेस्टी भी जो है अरविंद आडिगा के द्वारा ही लिखा गया है। एक दिया गया दोस्तों द रोड अहेड है ना, तो ये हो जाएगा बिल क्विंटन। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा अजय लांबा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 49 का डी होगा। चीन के हांगजोंग में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के रूप में या फिर ध्वजवाहक के लिए जो है चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए हरमनप्रीत कौर और लवलीना बोर्गोहेन। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी होगा, ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? चिकित्सा के बारे में पूछ रहा है तो आप देखेंगे तो हृदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 51 का ए सही आंसर होगा। रक्त परिसंचरण की खोज जो है 1628 में विलियम हार्वे के द्वारा जो है किया गया था। कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो किया गया है आपका स्वाति नायक को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 52 का सी सही आंसर हो जाएगा, स्वाति नायक। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना
कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा जो है हो जाएगा तो एन स्क्वायर यानी एन के पावर 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। एक कॉम्पैक्ट डिश यानी सीडी किस प्रकार की डाटा जो है भंडारण पद्धति होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाशिक हो जाएगा यानी ऑप्टिकल होगा। ऑप्शन नंबर जो है 54 का बी सही उत्तर हो जाएगा। उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 55 का, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कि पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो एंडरसन हो जाएगा। और कुछ जान लीजिए, जैसे देखेंगे तो मेसॉन का खोजकर्ता कौन है? ये कण है मेसॉन, तो ये आपका हो जाएगा युकावा, युकावा हो जाएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये हो जाएगा एड्रिनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 56 का ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ये हो जाएगा जांघ की हड्डी। ऑप्शन नंबर जो है 57 का बी होगा। देखिए मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग को कंकाल तंत्र कहते हैं और मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं और मनुष्य में 12 जोड़ी जो है पसलियां भी पाई जाती हैं। तो ये सब आप जानते ही होंगे। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना हो जाता है या फिर होता है, इस दशा में उसका त्वरण होता या फिर होगा? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है ना। ऑप्शन नंबर जो है 58 का बी हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? बोला कि मानव शरीर का यानी मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑक्सीपिटल लोब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 59 का बी सही आंसर हो जाएगा। पल्स मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 60 का, तो डाउन संलक्षण है ना, डाउन संलक्षण यानी डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं, पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं तो उपरोक्त सभी होगा। इसमें से आपका मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना और शैवाल उत्पादन को 6 से 12% जो है कम करना। ठीक है, डी होगा। एक स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? 62 का बताइएगा। तो यह हो जाएगा 1%। ऑप्शन नंबर बी। एक समान वित्तीय गति में होती है, एक समान वित्तीय गति में होती है तो चाल अचर एवं वेग चर होते हैं। ठीक है, चाल जो है अचर एवं वेग जो है चर रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है किसी द्रव्य को वाष्प में परिवर्तन कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर से उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो ये जो आपका प्रक्रिया है आपका आसवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए द्रव में वाष्पन की क्रिया होती है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है कि नामक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है किसके द्वारा? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऊर्ध्वपातन द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 65 का सी सही उत्तर हो जाएगा। केंचुआ का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरिया होगा। क्या होगा? यूरिया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बोला कि कोरल बनने का मुख्य संबंध है कोरल, इसका सही आंसर हो जाएगा एंथोजोआ से। दोस्तों एंथोजोआ से। ऑप्शन नंबर सी। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? इसका सही आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, हो जाएगा जैकोबस हेनरिक्स बेंटहॉफ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। भौतिक का प्रथम नोबेल पुरस्कार विलियम रॉडजन को दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। देखिए गोबर गैस अगर हम देखें CH4 हो जाएगा, CH4 होगा। कोल गैस अगर हम देखें तो कोल गैस जो आपका H2 प्लस CH4 प्लस CO होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो H2 प्लस CH4 प्लस CO। अब बात करेंगे प्रोड्यूसर गैस है ना, तो ये आपका हो जाएगा CO प्लस N2 होगा। वाटर गैस जो है आपका हो जाएगा क्या होगा बताइएगा? CO प्लस H2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये ऊपर पहले में जाएगा। ऑप्शन आप मिला लीजिएगा। बोला कि मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं ऑटोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोप्सी। ऑप्शन नंबर बी। ऑटोप्सी के द्वारा जो है मृत
यानी मृत्यु के वास्तविक कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? देखिए, ये आपको जगह आमाशय होगा। ऑप्शन नंबर जो है 71 का ए सही उत्तर होगा। ओहो, यहाँ पे तो पूरा ब्लर ही हो गया है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन एकदम ही ब्लर हो गया है। अब हम क्या ही बताएं, देखते हैं। कुछ पढ़ने में होता है तो पढ़ के आपको बता देते हैं। बोला कि सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए सूर्य के कुछ इसी तरीके से लिखा गया है, जो कि किरण होता है ना। देखिए, सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूपों के चश्मे में फेरल ऑक्साइड का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए फेरल ऑक्साइड हो जाएगा। और दूसरा देख लेते हैं, यानी जो 73 नंबर का है। बोला कि प्लवर यानी प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैक्लिंटोफ ने किया था। तो यही आपका पूछ रहा है। आगे हमारा जो है आखिरी बोला है कि मक्खन वह कोलाइड है जिसमें वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं। ठीक है। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? जो 4 क्वेश्चन दोस्तों ब्लर ही हो गया, अब क्या ही बताया जाए। ठीक है, चलिए माफ़ कीजिएगा आप सभी लोग। तो देखिए, इसका हो जाएगा आपका ए, यानी 1s² 2s² 2p के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा जो है ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। कितना आप लोगों ने प्रश्न सही बनाया है कमेंट कीजिएगा। इसके बाद देखेंगे तो मैथ का है, रीजनिंग का है, और इसमें आपको देखेंगे सॉल्यूशन भी बहुत ही बेहतर तरीके से दिया गया है। तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट वगैरह बना सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।